हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है इस भागवत संघ में। आज एकादशी का दिन है जिस समय हम लोग भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आज अधिक से अधिक हरिनाम जप करने का प्रयास करते हैं और अन्न आदि से दूर रहते हैं, जिससे हम अपने 11 इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जा सके। क्योंकि अगर व्यक्ति भोजन कम करेगा या सीमित मात्रा में भोजन करेगा तो उसकी इंद्रियां चंचल नहीं होती। अगर इंद्रियां चंचल नहीं होंगी तो आसानी से अपने सभी इंद्रियों को, 5 कर्म इंद्रियों को, 5 ज्ञान इंद्रियों को तथा उसके साथ मन को भी भगवान कृष्ण की सेवा में सहजता से और सरलता पूर्वक लगा सकता है। इसलिए एकादशी तिथि का बहुत महत्व है। और आज जिस एकादशी को हम लोग कर रहे हैं उस एकादशी का नाम है उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्न एकादशी के विषय में जब राजा युधिष्ठिर पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हेमंत ऋतु में जो कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उस एकादशी का महत्व क्या है, उसको उत्पन्ना एकादशी क्यों कहते हैं, तो वहां पर एक पौराणिक कथा को सुनाते हैं भगवान, जिसमें कहते हैं कि एक पुराने जमाने में एक सतयुग काल में मूर नाम का राक्षस रहता था। वो मूर नाम का राक्षस इतना शक्तिशाली था, इतना अद्भुत था कि हर बार स्वर्ग जाता था और स्वर्ग के देवी देवता वहां को छोड़ करके भाग जाते थे। इंद्र को उसके पद से हटा दिया था, वरुण को हटा दिया था, सूर्य चंद्र आदि जितने भी देवी देवता हैं सबको स्वर्ग से भगा दिया था, निकाल दिया था उस मूर नाम के राक्षस ने। अब मूर नाम के राक्षस ने जब इतना आतंक फैला करके रखा था स्वर्ग के अंदर, सभी देवी देवता भगवान शंकर के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने स्वर्ग से ही निकाल दिया गया है और हम मजबूर होकर के पृथ्वी लोक में विचरण कर रहे हैं और हम देवता होकर के मनुष्यों के साथ हमें रहना शोभा नहीं देता, तो आप कुछ उपाय बताएं। तब भगवान शंकर कहते हैं कि जो सबके पालनहार हैं, सबके शरणागत वत्सल हैं, आप उन्हीं के शरण में जाइए। सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचते हैं, भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि एक मूर नाम का राक्षस है जिसने हम सबको स्वर्ग से निकाल दिया है और हम अभी पृथ्वी लोक पर रहने पर मजबूर हो गए हैं, कोई उपाय बतलाइए। भगवान विष्णु कहते हैं ठीक है, ये बताओ कि वो कौन है, कहाँ रहता है और क्या स्वरूप है उसका। तो बताते हैं कि ब्रह्मा जी के ही वंश में एक असुर आया था जिसका नाम था ताल जंग।
उसका पुत्र है ये मूर राक्षस, जो इतना शक्तिशाली है कि जब हम देवी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया तो उसने खुद का चंद्र बनाया, खुद का सूर्य बनाया, खुद की हवा उसकी चलती थी उस समय पूरे के पूरे इस साम्राज्य में। वो खुद का हवा, खुद का सूरज, खुद का पानी, सब कुछ उसने बना करके रखा था। न वरुण की जरूरत थी, न चंद्र की, न सूर्य की जरूरत थी, यहाँ तक कि इंद्र की भी कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी। तो ये सब कुछ सुनाते हैं जाकर के वहां राजा इंद्र कि हमारा बहुत खराब है और अपने ही स्वर्ग में नहीं रह सकते हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि रहता कहाँ है, तो बताते हैं कि चंद्रावती एक स्थान है, एक शहर बसा रखा है जो उसकी राजधानी है, वहीं पर वो रहता है। भगवान विष्णु तुरंत गरुड़ पर सवार होकर के पहुंचते हैं और ललकारते हुए उसे उठाते हैं, जगाते हैं। वो भगवान विष्णु के ऊपर आक्रमण करता है। भगवान हजारों धनुषों, हजारों तीरों के साथ उसका सामना करते हैं अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा, वहां के तमाम सेनाओं को नष्ट करते हैं। ऐसे बहुत दिनों तक युद्ध चलता है, फिर भी असुर नहीं मारा जाता है। भगवान विष्णु उसको युद्ध में वैसे ही लगा करके बद्रीनाथ में एक स्थान है जिसको सिंह गुफा कहते हैं, वो सिंह गुफा जो 12 योजन लंबी है, उसके अंदर प्रवेश करके विश्राम करने लग जाते हैं। वो भगवान विष्णु को ढूंढता हुआ मूर राक्षस उसी सिंह गुफा में प्रवेश करता है। भगवान वहां जब अपने योग निद्रा में लेटे हुए थे, उनके ही शरीर से एक सुंदर स्त्री का प्रादुर्भाव होता है और स्त्री युद्ध में इतनी निपुण होती है कि वही अकेले एक ही पछाड़ में उस मूर नामक राक्षस का प्राणांत कर देती है। भगवान कृष्ण जब योग निद्रा से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि असुर मरा पड़ा है और एक सुंदर सी स्त्री यहाँ पर खड़ी है हाथ जोड़ करके। भगवान विष्णु पूछते हैं कि बताओ इसको किसने मारा, तो वो कहती है कि इसे आपकी कृपा से हमने ही मारा है, तो आप कौन हैं? तो उनका जो जन्म हुआ था वो एकादशी के दिन ही हुआ था, आज के ही दिन हुआ था, इसलिए उस तिथि को, उस कन्या को भगवान विष्णु एकादशी नाम देते हैं। और इतना देवताओं को प्रसन्न करने जैसा कार्य एकादशी ने किया था कि उनके असुर को, उनके जो असुर थे, जो उनके दुश्मन थे बहुत बड़े, उन असुरों को उसने संहार किया था। इसलिए भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि जो भी वर मांगना चाहते हो मांग लो। तो उस समय एकादशी तिथि ने भगवान विष्णु से वर मांगा था कि जो आपको प्रिय हैं, जो जन आपसे प्रेम रखते हों, अगर आज की तिथि में वो अन्न से दूर रहते हैं और भक्ति पूर्वक आज की तिथि का व्रत का पालन करते हैं, तो आप उन्हें अपने वैकुंठ धाम को प्रदान कीजिएगा। तो भगवान विष्णु कहते हैं, कल्याणी आपकी जो बात कही वो परम सत्य है और ऐसा ही हो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं एकादशी। तब जाकर के एकादशी वहां से जाती है और आज के तिथि को एकादशी जो है वो महीने में 2 बार आती है, कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। और दोनों तिथियों में कभी भेद नहीं करना चाहिए कि हम एकादशी जो शुक्ल पक्ष में आएगा उसको करेंगे, जो कृष्ण पक्ष में आएगा उस एकादशी को नहीं करेंगे, ऐसा भेद नहीं करना चाहिए। जिस समय द्वादशी तिथि के साथ एकादशी लग रहा हो उस एकादशी का पालन नहीं करना चाहिए। जिस एकादशी के साथ द्वादशी आ रहा हो उस द्वादशी व्रत को करना चाहिए। जब हम एकादशी करते हैं और द्वादशी के अंतर्गत ही अगर पारण कर लेते हैं, उपवास को तोड़ते हैं, तो 1000 एकादशी करने का पुण्य प्राप्त होता है। और कभी-कभी एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी भी एक ही तिथि में पड़ती है, जिसको त्रिस्पर्शा एकादशी कहते हैं। अगर त्रिस्पर्शा एकादशी भी कोई करता है तो कहते हैं 1000 एकादशी करने का पुण्य उसको प्राप्त होता है। अगर कोई इस महात्मा को पाठ करता है तो हजारों गौ दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। अगर इसको कोई सुनता है और सुनाता है तो उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ एकादशी की तिथि में एकादशी के इस महात्मा को सुनने की इतनी बड़ी महिमा है। इसलिए एकादशी तिथि को वरदान मिला है भगवान की तरफ से कि भगवान आज की तिथि में अगर कोई व्रत भी कर लेता है तो उसको वैकुंठ प्राप्त होता है। आज के दिन कोई गलती से उपवास रह जाता है तो भगवान कृष्ण के प्रति उसको रति प्राप्त होती है। इसलिए हमें प्रयास पूर्वक आज की तिथि को भगवान की सेवा में लगाते हुए अपने आज के दिन को व्यतीत करना चाहिए। एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज हम लोग श्लोक संख्या 32 और उससे आगे देखेंगे, स्कंद 1 अध्याय
3। अतः परम यद व्यक्तम व्यूढ़म गुण ब्रीहितम अदृष्टा श्रुत्वा वस्तुत्वात् जीवो यत् पुनर्भवः। कह रहे हैं 32वें श्लोक में सूत गोस्वामी कि रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप का एक अन्य सूक्ष्म धारणा है। रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे एक अन्य सूक्ष्म धारणा है जिसका कोई औपचारिक आकार नहीं होता, जो अनदेखा है, अनसुना है तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा यह बारंबार जन्म नहीं ले सकता था। अगर कोई कहे कि वो इतना सूक्ष्म है कि उसका आकार ही नहीं होता, अव्यक्त क्यों कहा जा रहा है? अतः परम यद अव्यक्तः, इसलिए अव्यक्त कहा जा रहा है क्योंकि आत्मा का की जो सूक्ष्मता है, जो आकार है, इतना कम है, इतना नागण्य है, न के बराबर होने के कारण यहाँ पर आत्मा को अव्यक्त कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आत्मा को व्यक्त नहीं किया जा सकता। आत्मा हमारे शरीर के अंदर है, इसलिए शरीर किसी क्रिया को कर रहा है तो समझना चाहिए आत्मा अपनी चेतना को इस शरीर के माध्यम से व्यक्त करता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर सोचे कि आत्मा की जो अव्यक्तता है वो कैसे व्यक्त होती है, आत्मा अगर किसी शरीर में है और उसकी सजीव लक्षण उसमें प्रकट होते हैं तो समझना चाहिए कि वहां पर आत्मा अपने अव्यक्त अवस्था में भी व्यक्त कर रहा है शरीर के माध्यम से कि हम यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसे आग कहीं पर उपस्थित होता है, जो राख से ढक दिया जाए, चिंगारी अगर राख से ढक दी जाती है तो कैसे प्रकट होती है? थोड़ी सी हवा चलेगी, थोड़ा सा राख ऊपर से पलट दिया जाएगा तो नीचे धधकती हुई लाल ज्वाला आपको दिखाई देती है। उसी समान शरीर के अंदर भी वह अव्यक्त आत्मा विराजमान रहता है। जब शरीर के अंदर सजीव लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे वो बोलता है, चलता है, उठता है, बढ़ता है, तो वही अव्यक्त आत्मा अपने आप को व्यक्त करता है इस सजीवता के माध्यम से, सजीव के लक्षण के कारण। इसलिए यहाँ पर अव्यक्त शब्द कहा जा रहा है। अव्यक्त का मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी व्यक्त नहीं है। अगर बिल्कुल भी अव्यक्त होता तो वही प्रश्न उठाया जा रहा है, वो बारंबार जन्म नहीं ले सकता था, उसको बार बार जन्म लेना नहीं पड़ता। केवल और केवल औपचारिक आकार नहीं होता। औपचारिक आकार मतलब एक जैसे कि हमारा आकार है कि हम 5 फीट 7 इंच के हैं, 5 फीट 9 इंच के हैं, 11 इंच के हैं, कोई 4 फीट के हैं, तो उनका एक औपचारिक आकार होता है। लेकिन आत्मा का कोई औपचारिक आकार नहीं होता। वो जिस शरीर में भी जाएगा उसके अनुसार वहां उसकी चेतना का आकार होता है, चेतना का प्रकाश होता है। जैसे एक बल्ब आप लगाएंगे किसी कमरे में तो जितना बड़ा आपका कमरा होगा उतना दूर उसका प्रकाश फैलेगा। छोटा कमरा होगा तो उसके अंदर उतना ही प्रकाश फैलेगा, उतना ही उसके अंदर ऊर्जा व्याप्त होगी। उसी प्रकार कोई औपचारिक आकार नहीं होता। जैसे कल हम कह रहे थे कि हाथी के अंदर भी वही आत्मा होती है और चींटी के अंदर भी वही आत्मा होती है, और दोनों एक ही आत्मा होते हैं, और एक बड़े आकार वाले शरीर को चला रहा है और वही आत्मा एक छोटे चींटी के शरीर को चला रही है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है भौतिक जगत में, कोई बड़ी गाड़ी चलानी है तो उसके लिए बड़ी इंजन की आवश्यकता है, छोटी गाड़ी चलानी है तो छोटी इंजन की आवश्यकता है। लेकिन आत्मा इतना शक्तिशाली है कि छोटा से छोटा वस्तु में भी वो प्रवेश करके उसको कार्यान्वित कर सकता है, और बड़े से बड़े हाथी जैसे आकार वाले शरीर को भी वही सूक्ष्म आत्मा उसी शक्ति के साथ चला सकता है। इसलिए यहाँ पर औपचारिक आकार की बात नहीं की जाती और व्यक्तता की बात नहीं की जाती। अगर ऐसा होता तो जन्म मृत्यु के चक्कर में बारंबार नहीं पड़ता। जीव का एक सूक्ष्मता से परे होता है, वो सूक्ष्मता से भी परे होता है। जिस सूक्ष्मता की हम लोग बात करते हैं कि इतना नैनोमीटर आकार होगा, उस सूक्ष्मता से भी आत्मा का आकार जो है वो परे होता है। इसलिए भी उसको यहाँ पर यद अव्यक्त अमूढ़े गुण रहितम कहा जा रहा है कि ये क्या है, उससे परे है। गुण विहितम मतलब गुणों से प्रभावित, वो किसी भी गुण से प्रभावित नहीं होता हमारी आत्मा। ना आत्मा सतोगुण है, ना रजोगुण है, ना तमोगुण है। आत्मा तीनों गुणों से परे भगवान का अंश है। इसलिए कोई कहे कि आत्मा ही, कभी कभी हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो वहां बाइबल में क्या लिखा आता है कि अपवित्र आत्माएं और पवित्र आत्माएं। आत्मा कभी भी पवित्र और अपवित्र नहीं होती। उस आत्मा के ऊपर जो सूक्ष्म शरीर चढ़ा होता है मन बुद्धि और अहंकार का, वही पवित्र और अपवित्र होता है।
आत्मा परम शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो आत्मा है वो सहज सुख राशि है, उसको किसी प्रकार की उसमें गंदगी, किसी प्रकार का मिलावट, अपवित्रता का कोई स्पर्श मात्र उसके अंदर नहीं है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं गुण ब्रीहितम, कि किसी प्रकार का गुण में उसमें रहित होता है, अप्रभावित होता है। अदृष्टा, उसको देखा नहीं जा सकता, आत्मा को यहाँ देखा नहीं जा सकता। और साथ में कह रहे हैं श्रुत्वा, उसको सुना भी नहीं जा सकता है, इतना सूक्ष्म होता है। फिर भी हम लोग कहते हैं कि हमने भूत देखा, भूत देखा। तात्पर्य प्रभुपाद कह रहे हैं जिस प्रकार इस स्थूल दृश्य जगत को भगवान का विराट शरीर माना जाता है, उसी प्रकार उनके सूक्ष्म शरीर की भी धारणा है। जैसे इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को हम भगवान का विराट स्वरूप ही मान रहे हैं, उसी प्रकार भगवान का एक सूक्ष्म शरीर की भी धारणा है, जिसे न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न प्रकट किया जा सकता है, लेकिन वस्तुतः शरीर, ये समस्त स्थूल और सूक्ष्म अवधारणाएं जीव से संबंधित होती हैं। जो भी हम शरीर से सूक्ष्म और स्थूल कार्य करते हैं, जो हमारा मन कार्य कर रहा है, बुद्धि कार्य कर रहा है, वो सब उस आत्मा की वजह से ही कार्य कर रहा है। जो हमारा ये बाहरी शरीर जो है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, ये भी उस आत्मा की वजह से ही कार्यान्वित होती है, उसी से संबंधित होती है। फिर भी वो जीव आत्मा व्यक्त नहीं होता, वो अपनी क्रियाओं के द्वारा सिर्फ हम समझ सकते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और ये शरीर जीवित है अथवा मृत है। जीव का अपना आध्यात्मिक रूप होता है। जीव का कौन सा रूप होता है? अपना आध्यात्मिक रूप होता है, जिसमें वो कृष्ण के साथ संबंधित होता है। जब अलग अलग ग्रंथ पढ़ेंगे हम अपने आचार्यों के, तो उसमें कहते हैं कि जब जीव को अपना पता चलता है कि हमारा स्वरूप कैसा है, तो उसको पता चलता है कि हम भगवत धाम में, श्री गोलोक वृंदावन में हम कृष्ण की जो सेवा करते हैं, तो कृष्ण की सेवा हम किसके रूप में करते हैं? हम एक सुंदर गोपी के स्वरूप में हैं, जो 8 या 9 वर्ष की है, बहुत सुंदर वस्त्र धारण करती है, देखने में राधा रानी के ही समान दिखती है। ऐसा स्वरूप होता है हर एक जीवात्मा का, जो इस संसार में रूपानुग होकर के इस गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षित होकर के गोलोक वृंदावन जाने का अभिलाषी है। उसके स्वरूप ज्यादातर यही होते हैं कि वो मंजरी के स्वरूप में होता है। उसको ये पता चलता है कि हम किस कलर का वस्त्र पहनते हैं, हमारा जो वस्त्र होगा उसका रंग क्या होगा, हमारे वहां माता पिता कौन होंगे, हमारा वहां पर पति कौन होगा, और एक बात पता चलता है कि हम वहां पर किसके अनुगत्य रह करके भगवान राधा और कृष्ण की सेवा करते हैं। 5 चीजों का ज्ञान जब किसी व्यक्ति को स्वरूप सिद्ध हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है भक्ति के माध्यम से, तब उसे ये 5 चीजों का पता चलता है। उसी चीज को यहाँ कह रहे हैं, जीव का एक अपना आध्यात्मिक रूप होता है। केवल हम ऐसे आत्मा है आत्मा है आत्मा है ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये सब महावाक्य कहते हैं, ये मूर्खों का महावाक्य है। वेद में सिर्फ एक ही महावाक्य है, वो है ओम। और पूरा का पूरा वेद को हम महावाक्य मान सकते हैं, और एक शब्द निकालना है तो केवल महावाक्य के रूप में ओम बनेगा। और उसी वेद में ही हम ये सब कुछ समझ सकते हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव काल कर्म प्रकृति, ये सब को हम लोग उसी के माध्यम से समझते हैं। तो अलग अलग उपनिषद और वेद से सिर्फ 4 सूत्र को निकाल देना कि यही ब्रह्म वाक्य है, ऐसा नहीं होता। केवल तत्त्वमसि अहम ब्रह्मस्मि करने से हम ब्रह्म है करने से हम उस आत्म साक्षात्कार के स्तर तक नहीं पहुंच सकते। हम ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक जो साधन भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने हम लोगों को बताए हैं, जो हम अपने संप्रदाय के अनुसार हरे कृष्ण महामंत्र को जपते हैं, उसी जप से हम लोग धीरे धीरे उस ब्रह्म के स्तर तक पहुंच सकते हैं, और भक्ति के माध्यम से हम अपने आध्यात्मिक स्वरूप को भी जान सकते हैं, जो स्थूल भौतिक या सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अस्तित्व से परे है। ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक से भी परे है। जो आध्यात्मिक जगत में जो हमारा स्वरूप है, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि एक आत्मा यहाँ शरीर कैसे धारण करता है, और वहां जाते के साथ शरीर और आत्मा में कोई भेद कैसे नहीं रह जाता है। ये व्यक्ति को समझ में आने वाली बात नहीं है, इसलिए इसको अचिंत्य कहा जाता है। क्योंकि आत्मा जो है यहाँ पर एक सूक्ष्म रूप धारण करके यहाँ पर इस शरीर के अंदर रहती है,
और वही आत्मा जैसे जैसे अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, वो आत्मा का वास्तविक स्वरूप जो उसका व्यक्त स्वरूप है, जिसमें वो कृष्ण की, राधा कृष्ण की सेवा करती है, उस सेवा में उपस्थित हो जाती है। जैसे ही जीव दृश्य स्थूल शरीर को त्याग देता है, वैसे ही स्थूल शरीर तथा मनोवैज्ञानिक क्रियाएं काम करना बंद कर देती है। जैसे ही हम शरीर को छोड़ देंगे, हमारे अंदर जो विचार आते हैं वो विचार आना बंद हो जाएंगे, या मनोवैज्ञानिक जो क्रियाएं हैं वो मनोवैज्ञानिक क्रियाएं भी सब समाप्त हो जाएंगी। वस्तुतः हम कहते हैं कि जीव चला गया। जब कोई मरता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि यार ये तो चला गया। अब ये नहीं कहते कि फलाना मर गया, हम कहते हैं अब जो बचा है वो क्या है, वो शरीर हो जाता है, ये तो बॉडी है। पहले उसको बोलते थे ये मोहन है, ये सोहन है, ये गीता है, ये रीता है। अब मरने के बाद कहते हैं सिर्फ और सिर्फ ये बॉडी है। आप हॉस्पिटल में जाइए तो आपका नाम लिखाया जाएगा कि पेशेंट का नाम क्या है, तो नाम लिख दिया जाएगा आपका पेशेंट का नाम ये है। लेकिन जब मर जाएगा आपका पेशेंट हॉस्पिटल में, तो कहा जाएगा कि ये इसकी बॉडी है, मतलब मरने वाला कोई और था, जाने वाला कोई और था और मरने वाला कोई और है। मरता शरीर है, आत्मा कभी भी नहीं मरती है। इसलिए सिर्फ आपको कहा जाता है कि अब बॉडी लेते जाइए, अब केवल बॉडी ही बचा है, उसके अलावा वहां पर कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए जो जिसको देखा नहीं गया, जिसको सुना नहीं गया, जिससे बात नहीं किया गया, वैसा ही व्यक्ति हमारे बीच से चला जाता है और हमको लगता है कि कौन बात कर रहा था। जब चला जाता है तो पता चलता है कि ये शरीर नहीं, कोई और बात कर रहा था। अब वो बात करने वाला हमारे बीच नहीं रहा, क्योंकि वह तो न तो दिखता है न ही सुनाई देता है। यहाँ तक कि जब जीव प्रगाढ़ निद्रा में होता है तब भी स्थूल शरीर कार्य नहीं करता। जब कोई नींद में सोया रहता है तो भी उसकी शरीर की क्रियाएं कार्य नहीं करती, सिर्फ श्वास की गति चलती रहती है। तो हम यह जानते हैं कि श्वास लेने के कारण वह शरीर के भीतर है। अगर श्वास चल रहा है तो हमें पता चलता है कि जो जीवात्मा है वो अभी भी शरीर के अंदर ही विद्यमान है। अतएव जीव के देह से चले जाने, मरने का अर्थ कदापि नहीं होता कि जीवात्मा का अस्तित्व ही नहीं है। जीव जब चला गया इस शरीर से तो हम ये कह नहीं सकते कि अब उसका भी अस्तित्व समाप्त हो गया। वो आत्मा है और कहीं ना कहीं किसी न किसी योनि को प्राप्त करेगी अवश्य रूप से। वह यही होता है, अन्यथा वह पुनः पुनः जन्म कैसे लेता, वो बार बार जन्म कैसे लेता। क्योंकि वही आत्मा जो है बार बार मरती है, जन्म लेती है, अलग अलग शरीर को धारण करती है, इस शरीर को छोड़ती है, दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, उसका काल कर्म प्रारब्ध समाप्त होने के बाद दूसरे शरीर को पुनः धारण कर लेती है। भगवान कहते हैं ना कि जन्म जन्म जो है, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म भी निश्चित है। जातस्य ही ध्रुव मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च। भगवान कह रहे हैं कि जिसका जन्म हुआ है वो निश्चित रूप से मरेगा, और जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है निश्चित रूप से पुनः जन्म लेना पड़ेगा, जब तक वो भगवान को प्राप्त नहीं कर लेता है। निष्कर्ष यह है कि भगवान अपने दिव्य रूप में नित्य विद्यमान रहते हैं। जीव के समान न तो स्थूल है और न सूक्ष्म है। भगवान क्या है, अपने नित्य रूप में विराजमान रहते हैं, न तो स्थूल है और न ही सूक्ष्म है। उनके शरीर की तुलना कभी भी जीव के स्थिर तथा सूक्ष्म शरीर से नहीं की जा सकती। ईश्वर का शरीर की ऐसी समस्त अवधारणाएं काल्पनिक हैं। हम लोग सोचे कि भगवान का शरीर हमारे जैसा ही होता होगा, तो ये सब काल्पनिक है। क्योंकि जिसको आज तक हम लोग अनुभव नहीं किए उसको कोई कैसे बता सकता है कि भगवान का शरीर कैसा होगा। देखने में आकृति हमारे जैसे जरूर हो सकती है, लेकिन भगवान का स्वरूप हमारे जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ईश्वर के शरीर की ऐसी समस्त अवधारणाएं काल्पनिक हैं। जीव का अपना सनातन आध्यात्मिक रूप होता है, जो उसके भौतिक कल्मश के कारण ही बद्ध रहता है। हमारा आध्यात्मिक स्वरूप जो है, हम इस शरीर में बद्ध होने के कारण, हमारे अंदर जो कल्मशता आ गई है उसके कारण हम अपने स्वरूप को देख जान नहीं पाते हैं। इसलिए उसी कल्मशता को हटाने के लिए महाप्रभु कहते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम, उस चित्त रूपी दर्पण का जब हम मार्जन करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, तब जाकर के जो हमारे ऊपर जो कल्मश लगा है, अलग अलग अवधारणाओं को धारण करके जो हम बैठे हैं, वही धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और बद्ध अवस्था से मुक्त होकर के उसी
शुद्ध चित्त में जब अपने स्वरूप को देखेंगे तो हम पहचान सकते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं, हम भगवान के कैसे हैं, कैसे अंश हैं और कैसे हम भगवान की सेवा में लग सकते हैं। श्लोक संख्या 35। यत्रे में सद असद्रूपे प्रति सिद्धे संविदः अविद्यात्मनि कृते इति तद ब्रह्म दर्शनम। कह रहे हैं जब कोई मनुष्य आत्म साक्षात्कार के द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं है, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। अब यहाँ पर स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को हमको समझना है। वो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर क्या होता है? जो हमको इस आंख से दिखाई दे रहा है, जो भी शरीर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये हाथ, ये आंख, ये बाल, ये कान, ये सब कुछ स्थूल है, जो 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। वो 5 चीजों से जो बना है वो क्या है? स्थूल शरीर है, जो हमको दिखाई दे रहा है, जो ये शरीर है। और ये क्या है? मृत है। ये जैसे ही हम इस शरीर को छोड़ करके बाहर निकलेंगे, ये जैसे पहले मट्टी था वैसे ही मट्टी हो जाएगा। ये शरीर कभी भी जीवित था ही नहीं। इस शरीर में हम होने के कारण, इस शरीर के अंदर हम विराजमान होने के कारण, आत्मा के कारण जो ऊर्जा परिवर्तित हो रही है, वही शरीर के रूप में हमारा आकार बढ़ता जाता है। हम चलते हैं, उठते हैं, गाते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं। ये सब कुछ क्रियाएं आत्मा के द्वारा ही की जा रही हैं, इस शरीर के भीतर रह करके। जैसे कठपुतली को देखिए, उसके अंदर कोई प्राण नहीं होता, उससे धागे बंधे होते हैं, उस धागा के द्वारा वो कुछ बोलता है, नाचता है, इधर उधर घूमता है, तो हमें लगता है कि उसके अंदर भी प्राण है। जब कोई पहली बार जब हम लोग गए थे मेले में देखने के लिए, कठपुतली नाच आता था, तो बहुत देर तक तो धागा दिखाई ही नहीं देता था कि धागा से बंधे हुए उसके हाथ और पांव। जब समझ में आया अरे इसको नचाने वाला तो ऊपर बैठ करके इसको नचा रहा, तो वैसे ही हम अंदर बैठ करके नचा रहे हैं। जैसे किसी गाड़ी के अंदर बैठ करके गाड़ी का चालक उस गाड़ी को चलाता है, कंट्रोल करता है, उसी प्रकार आत्मा जो है इसी शरीर के अंदर बैठी होती है और अपना सारा कंट्रोल जो है मन को दे देती है, इंद्रियों को दे देती है, जिससे शरीर चलता है। जो बाहर हमें इस इंद्रिय के द्वारा दिखाई दे रहा है उसको स्थूल शरीर समझना चाहिए। जो हम इस आंख से नहीं देख सकते उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो मन, बुद्धि और अहंकार का, इन तीनों वस्तुओं का जो बना होता है, उस शरीर को हम लोग सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उसके बाद एक कारण शरीर होता है। हमारे अंदर जो वासनाएं हैं, जिन वासना के कारण हमें अलग अलग योनि, अलग अलग शरीर प्राप्त होने वाले हैं, उसको कारण शरीर भी बोलते हैं या फिर लिंग शरीर भी कहा जाता है। लेकिन हम इन तीनों को जब देखेंगे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों हम नहीं होते हैं। इन तीनों से हम परे हैं। ना हम मन है, ना बुद्धि है, ना अहंकार है, ना चित्त है, ना हम पृथ्वी है, अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है। यहाँ तक कि ना हम नाक है, कान है, आंख है, जीभ है, त्वचा है, हम कुछ भी नहीं है। हम केवल और केवल कौन है? आत्म स्वरूप में हैं। हम सच्चिदानंद के अंश हैं, हम उस कृष्ण के ही अंश हैं। सिर्फ इतना ही है हम। लेकिन हम अपने आप को मन समझने, अरे मेरा मन कर रहा है कि हम गुलाब जामुन खाना है, हमारा मन कर रहा है कि आज घूम करके आते हैं, हमारा मन कर रहा है कि हम ऐसा कार्य करें। अरे आप मन ही नहीं हो, आपका मन कर रहा है। आप इस जब ये वाक्य बोलते हो तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि अरे मेरा मन और हम तो अलग अलग हैं। जैसे ये कुर्ता है, ये कुर्ता मेरा है, मतलब मैं और मेरा अलग है, मैं कोई और हूं और कुर्ता अलग है। ये चश्मा मेरा है, मैं चश्मा नहीं हूं, ये चश्मा मेरा है। उसी प्रकार हम लोग कहते हैं ना, मेरा मन कर रहा है कि हम ऐसा करें, तो मतलब मन और आप अलग अलग हैं। हम, मेरा शरीर खराब हुआ है, मेरा पैर खराब हुआ है, कभी कहा है कि मैं खराब हूं? कोई नहीं कहता, क्योंकि उसको पता है, कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से वो जागृत रहता है कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर अलग है। हर व्यक्ति को ये ज्ञान है, ये हम लोग कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि शरीर के अंदर विराजने वाला आत्मा और ये शरीर बिल्कुल अलग अलग वस्तु है। इसलिए इस चीज को यहाँ पर कहा जा रहा है
कि जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के द्वारा उस स्तर तक पहुंचने का प्रयास करता है और जानने का प्रयास करता है कि हम तो ये शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है, और वो ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों से परे है, न वो मन बुद्धि अहंकार है, न पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश है। तो इस शरीर से होने वाले जो भी विकृतियां उत्पन्न होती हैं, रोग शोक दुख मोह भूख प्यास ठंडा गर्मी, ये सब कुछ से जो परे है, मन के अंदर उठने वाले विचार से भी जो परे है, जो निश्चय करने वाले बुद्धि से भी परे है, और अपने आप को ये शरीर, मैं लड़का हूं, मैं स्त्री हूं, मैं फलाना हूं, इस अहंकार से भी जो परे वस्तु है, वो वस्तु ही क्या है? आत्मा है। वही वस्तु कौन है? वही हम हैं, और वही वस्तु आप हैं। इसका कब होगा सरोकार? जब आत्मा शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, जब हम पूर्ण रूप से इस शरीर के बंधन से मुक्त होते जाएंगे, तब हम धीरे धीरे आत्म तत्व में आ जाएंगे। और जब हम आत्म तत्व में आ जाएंगे, उस समय हम भगवत साक्षात्कार के साथ साथ आत्म साक्षात्कार भी कर सकते हैं। अगर कोई कहे कि हम पहले आत्म साक्षात्कार करेंगे और फिर भगवत साक्षात्कार करेंगे, तो कभी संभव नहीं है। अगर वो भगवत साक्षात्कार के मार्ग में चले, तो जैसे जैसे भगवत साक्षात्कार होता जाएगा, उसी मात्रा में आत्म साक्षात्कार भी उसके अंदर धीरे धीरे उठता जाएगा। भगवान कहते हैं ना कि जो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम। जो मेरा भजन प्रीति पूर्वक करता है, मैं उसको बुद्धि देता हूँ ताकि वो मेरे पास आ सके। इसलिए भजन के माध्यम से आत्म साक्षात्कार करना बहुत उचित है। अगर कोई कहे कि हम अपने आप को देख सकते हैं, हम वस्तु को देख सकते हैं बिना सूर्य के उदय हुए, अब सूर्य का प्रकाश ही नहीं रहेगा, आप अपने आप को कहाँ से देख पाएंगे? इसलिए सूर्य का उदय होना भी परम आवश्यक है। तो सूर्य का उदय होना मतलब हम भगवत साक्षात्कार के मार्ग पर होते हैं, और जैसे जैसे भगवत साक्षात्कार होता है, जैसे जैसे पूर्व की दिशा की ओर सूर्य धीरे धीरे अरुणिमा को लेकर के, लालिमा को लेकर के ऊपर बढ़ता जाता है, संसार की तमाम वस्तुएं जो अंधकार में सभी काले काले दिखाई दे रहे थे, वो अपने स्वरूप में दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। उसी प्रकार जब धीरे धीरे हम भगवत साक्षात्कार के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, परमात्मा हमारे हृदय में प्रकाशित होंगे, भगवान हमारे सामने जब प्रकट होंगे, उसी क्षण हम अपने आप को भी पूर्ण रूप से देख सुन और समझ सकते हैं कि वास्तव में हम कौन हैं। इसलिए पहले भगवत साक्षात्कार नहीं होता, या फिर बाद में आत्म साक्षात्कार नहीं होता। जैसे जैसे सूर्य उदय होता है और सभी वस्तुएं हमें अपने आंख के सामने दिखाई देने लग जाती हैं, उसी समय उसी प्रकार आत्म साक्षात्कार भी उसी उसी क्रम में होता है, जिस क्रम में हम लोग जिस मात्रा में भगवत साक्षात्कार को करते हैं। इसलिए आत्म साक्षात्कार करने का सबसे सरल तरीका है कि हम भगवत साक्षात्कार के मार्ग में चले, तो अपने आप हम आत्म साक्षात्कार बहुत सहजता और सरलता के साथ कर सकते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं, जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार तथा मोह में यही मूल अंतर है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के रूप में भौतिक शक्ति का क्षणिक या भ्रामक आरोपण आत्मा के बाह्य आवरण है। मोह और आत्म साक्षात्कार में यही अंतर है कि हम शरीर को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। ये शरीर को सुखी करने में, शरीर को साफ सुथरा करने में, शरीर का लालन पोषण करने में हम सब अपना समय, अपना व्यवहार, अपना सब कुछ लगा देते हैं। लेकिन हम कभी समझ नहीं पाते कि हम तो शरीर नहीं है, हम तो शरीर के भीतर रहने वाले आत्मा हैं। जब व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है, तो शरीर के अंदर से मोह जो है उसका धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसलिए आप साधुओं को देखते होंगे, जो बड़े चढ़े साधु हैं, वो दाढ़ी भी रखते हैं, बाल भी रखते हैं, नाखून भी बड़े बड़े रहते हैं, वस्त्र भी गंदे पहनते रहते हैं, एक ही वस्त्र को पहनते रहते हैं। पता है कि ये शरीर है और हम अलग हैं, तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि उनका दाढ़ी कैसा हो गया, मूछ कैसा हो गया, बाल कैसा हो गया, नाखून कितने बड़े हैं, क्या पहने हैं, क्या खाए हैं, कहाँ लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका आसन ही शरीर हो जाता है। हम अपने आप को शरीर मानते हैं, तो हमें बैठने के लिए एक स्वच्छ आसन भी चाहिए, हमें अच्छा सोफा भी चाहिए जिसके अंदर ऊपर हम बैठेंगे। लेकिन जो आत्म साक्षात्कार के स्तर पर पहुंचा हुआ व्यक्ति है, उसके लिए बैठने के लिए वस्तु तो ये शरीर ही है। वो स्वयं जानता है कि हम शरीर के हृदय में आराम से बैठे हैं, शरीर को चाहे जहां बिठा दो, जहां लिटा दो, उसको फर्क नहीं पड़ता। इसलिए साधु देखेंगे कहीं भी बैठ जाते, कहीं भी सो जाते, कुछ भी खा लेते, कुछ भी पी लेते हैं। यही मोह तथा
आत्म साक्षात्कार में अंतर होता है। ये आवरण अविद्या से जनित है। ऐसे आवरण भगवान के व्यक्तित्व पर कभी प्रभावी नहीं होते। हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं, किसके कारण? अविद्या के कारण। लेकिन ये भगवान पर कभी भी प्रभावी नहीं होते। हम अंश होने के कारण माया जो है लेती है और हम अविद्या में चले जाते हैं। हम स्वयं को भोक्ता समझने लगते हैं, माया हमको पकड़ लेती है। चैतन्य चेतावनी में कहते हैं कि जीव को कब पकड़ा गया? तो जीव कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। जब जीव कृष्ण को भूल करके भोग की इच्छा करने लगता है, पासे थारे माया छापटिया धरे, तो उसी समय माया उसको पकड़ करके अपने अंदर खींच लेती है और अविद्या से उसको ढक देती है। जैसी अविद्या से माया किसी भी जीव को ढक देती है और जो भी शरीर दे देती है, जो भी आवरण उसको प्राप्त हो जाता है, उसी को अपना मानने लगता है, उसी को स्वयं मानने लग जाता है। गधे की योनि में गया तो हम गधे हैं, सुअर की योनि में गया तो हम सुअर हैं, वृक्ष की योनि में खड़ा कर दिया गया तो लाख करोड़ों वर्ष तक खड़ा है, किसी चट्टान में डाल दिया गया, पहाड़ की योनि में डाल दिया तो करोड़ों करोड़ों युगों तक वैसे ही खड़ा रहता है। समुद्र के जीव के रूप में डाल दिया गया तो कभी मगर के पेट में जा रहा है, कभी अलग अलग बड़े बड़े शार्क आदि मछलियों के चारे के रूप में प्रवेश हो रहा है। वैसे ही अपने अहंकार के कारण वहां पर वो संघर्ष करता रह जाता है, क्योंकि अविद्या उसके ऊपर सवार हो जाती है। अविद्या का आवरण हम सबको ढक दिया जाता है। इसलिए अविद्या का आवरण से हम ढके हुए हैं इस शरीर में रह करके। जब अविद्या को हम हटाएंगे, विद्या हमारे जीवन में जब प्रवेश करेगी, तब जाकर के हम वास्तविक आत्म साक्षात्कार को समझ सकते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं ना, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम अमृतम गमय। तैत्तरीय उपनिषद में क्यों लिखा गया इस मंत्र को? मृत्योर्मामृतम गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, कि हमको अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। अगर किसी व्यक्ति को पकड़ करके बंद कर दिया जाए कहीं पर और चारों तरफ से दरवाजाएं बंद कर दी जाएं, एक भी खिड़की कुछ भी ना हो, तो वहां अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा ना। तो उस अंधेरे में उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि हम क्या हैं। जो कुछ भी है, जैसे भी हो रहा है, किसी के माध्यम से वैसे ही कार्य करता चला जाएगा। वैसे ही आवरण हमारे ऊपर काम करता है। जैसे आवरण कैसे काम करता है? आवरण दो तरीके से काम करता है, माया का आवरण। एक तो होता है कि आवरण पहले अविद्या से हमको ढक देती है। अविद्या रूपी आवरण से पहले हमको ढक दिया गया। जैसे ही अविद्या रूपी आवरण से ढक दिया गया, हम उस आध्यात्मिक स्तर में हम कौन थे वो हम भूल जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर नदी में स्नान कर रहा हो, तो जैसे ही डुबकी लगाएगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? जल का आवरण आ जाएगा। अब उसको बाहर की कोई वस्तु का ज्ञान नहीं रह जाएगा कि बाहर कौन है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। जैसे वो जल के अंदर प्रवेश करता है, तो एक आवरण ऐसे काम करता है। और दूसरी आवरण आत्मिका और दूसरी माया काम करती है विद्या की, उसको विक्षेप आत्मिका कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति स्नान करने के लिए किसी नदी के अंदर प्रवेश किया, तो जल की आवरण उसके ऊपर आ गया, लेकिन और अंदर जैसे ही प्रवेश करता है, किसी चट्टान के नीचे जाकर के फंस जाता है। अब उस चट्टान के नीचे फंसा हुआ व्यक्ति पहले चट्टान से बाहर निकलेगा, फिर जल से बाहर निकलेगा, तब जाकर के ऊपर पहुंचेगा। वैसे अविद्या हमें दो आवरणों में डाल करके रखती है। पहले तो हमको भुला देती है कि हम भगवान के अंश हैं, और फिर हमें एक और आवरण में डाल देती है कि अब हम अपने आप को मानने लग जाते हैं कि अब हम यही जो प्राप्त शरीर है, चाहे हम स्त्री का हैं चाहे हम पुरुष का हैं, उसी शरीर को हम अपना मानने लग जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को ढकती है, ऐसे जीवात्माओं को ढकती है, लेकिन भगवान को कभी नहीं ढक सकती, क्योंकि माया जो है भगवान की ही शक्ति है। और भगवान की शक्ति होने के कारण हमेशा भगवान के आदेश में ही काम करती है। अगर भगवान की शक्ति ढक दे, माया शक्ति ढक दे, तो भगवान से बड़ी हो जाएगी माया से। भगवान से बड़ी माया है। अगर भगवान से बड़ी माया होती तो भगवान कैसे कहते कि मामैव प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते, तो मेरे शरण में आ जाओ, माया से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि जैसे ही हम कृष्ण के शरणागत होंगे, माया अपने आप हमको छोड़ देगी। इसलिए कृष्ण के शरण में हमें जाने का प्रयास करना चाहिए। आगे कह रहे हैं प्रभुपाद, इसको भली भांति जान लेना ही मुक्ति और परमेश्वर का दर्शन है। इसको अगर हम सही सही समझ जाएंगे इस तत्व को, तो हम समझना चाहिए हम मुक्त हैं और यही परमेश्वर का दर्शन है। इसका अर्थ यह होता है
कि इस सदृश अर्थात आध्यात्मिक जीवन अपनाने से पूर्ण आत्म साक्षात्कार संभव हो पाता है। अगर कोई आध्यात्मिक जीवन अपनाता है तो ही आत्म साक्षात्कार कर सकता है। वो भौतिक भोगों को भोगते हुए कोई भी व्यक्ति आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्थूल और सूक्ष्म शरीर की आवश्यकताओं के प्रति उदासीन होना। जो हमारे भौतिक पंच तत्वों का देह, हर बार भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ठंडा लग रहा है, बरसात हो रहा है, गर्मी लग रही है, पंखा चलाओ, एसी चलाओ, ये व्यंजन चाहिए, ये व्यंजन चाहिए, अरे हम एक ही बार ये भोजन नहीं कर सकते। ये सब क्या है? इन सब से हम परे हो जाएंगे, इसके प्रति उदासीन हो जाएंगे। मन क्या सोच रहा है उसको भी हम ध्यान देना बंद कर देंगे। शरीर की आवश्यकताओं से भी हम बिल्कुल उदासीन हो जाएंगे। आत्मा के कार्यों के प्रति गंभीर बनना, और हम आत्मा के कार्य के प्रति गंभीर हो जाएंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जीवेर स्वरूप ही नित्य कृष्ण दास। जब जीव कृष्ण का नित्य दास है तो दास होने के कारण हमें कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण के लिए वस्त्र बनाने हैं, कृष्ण के लिए फूल माला बनानी है, कृष्ण के लिए प्रसाद बनाना है, कृष्ण के लिए मंदिर गुहारना है, कृष्ण के लिए उठना है, कृष्ण के लिए बैठना है। ये सब आत्मवृत्ति परक कार्य हैं। इसलिए आत्मवृत्ति परक कार्य करके हमको जागृत होना पड़ता है। जैसे छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म से ही उसके अंदर भरा पड़ा है कि वो चल सकता है 2 पैर में, लेकिन जब तक उसको 2 अंगुलियों से पकड़ करके उसको प्रयास नहीं कराया जाता, तब तक वो छोटा सा बच्चा घुटने के बल ही चलता रहता है, 4 पैर में ही चलता रहता है। लेकिन माँ बाप जब एक तरफ से माँ, दूसरी तरफ से पिताजी उसकी अंगुली को पकड़ करके चलाना सिखाते हैं, तो वही जो घुटनों के बल में चल रहा था, हाथ और पैर दोनों चारों के बल से जो जमीन में रेंग रहा था, वही व्यक्ति धीरे धीरे प्रयास के बाद चलना शुरू हो जाता है। वही भक्ति का मात्र एक साधन है और रहस्य भी है कि जो हम आत्मवृत्ति पर कार्य है, जैसे भगवान की सेवा करना, भगवान के नाम को लेना, भगवान के लिए एकादशी व्रत करना, भोग आदि बनाना, ये आत्मवृत्ति पर कार्य है। उसको हम इसी शरीर में रहते हुए जब प्रयास करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे जैसे छोटा सा बच्चा कुछ समय के प्रयास के बाद चलना शुरू कर देता है, भागना शुरू कर देता है, उसी प्रकार हम आत्मवृत्ति पर कार्य करते करते धीरे धीरे भगवान को भी प्राप्त कर लेंगे और अपने आत्म साक्षात्कार को भी प्राप्त कर लेंगे। कार्यों के लिए प्रेरणा आत्मा से उत्पन्न होती है, किंतु आत्मा का वास्तविक स्थिति न जानने के कारण ऐसे कार्य भ्रामक बन जाते हैं। हम कार्य को नहीं समझते कि आत्मा का कार्य क्या है। हम शरीर के कार्य को ही अपना कार्य समझ लेते हैं। हम कृष्ण की सेवा ना करके हम इसी शरीर को पालने में लग जाते हैं, इसी शरीर को सुखी देने में लग जाते हैं। इसलिए हम आज तक कभी भी सुखी नहीं हो पाए हैं। अविद्या के कारण अपने हित की गणना स्थूल और सूक्ष्म शरीरों को ध्यान रखकर की जाती है। फल स्वरूप जन्म जन्मांतर के कार्यों का संपूर्ण ढांचा बिगड़ जाता है। हम अपने आप को, इसी शरीर को, इसी चमड़े के देह को ही सुखी करने में लगे रहते हैं, जिसके कारण हमारा जो आत्म साक्षात्कार का जो उद्देश्य है, जिसके लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, उसको हम प्राप्त नहीं करते हैं और इस शरीर को ऐसे ही समाप्त कर देते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि हमारा संपूर्ण जीवन का ढांचा बिगड़ जाता है। किंतु जब कोई समुचित अनुशीलन द्वारा आत्मा से भेंट करता है, तब आत्मा के कार्यों का शुभारंभ होता है। जब आत्मा से समुचित भेंट हो जाएगा, जब समझ जाएगा कि हम वास्तव में शरीर नहीं है, ये संबंध शरीर से संबंधित व्यक्ति हमारे नहीं है, यहाँ तक कि मन बुद्धि भी हमारा नहीं है, हम तो एक आत्म तत्व हैं, तब जाकर के वास्तविक में आत्मा के कार्यों को करना आरंभ करता है। फलस्वरूप जो व्यक्ति आत्मा के कार्यों में व्यस्त रहता है, वह बद्ध जीवन में रहता हुआ भी जीवन मुक्त कहलाता है। अगर हम इस शरीर में बद्ध हैं, हम नहीं समझ पा रहे कि हम आत्म तत्व हैं, फिर भी अगर हम आत्मा के वृत्ति पर कार्य को करें, जैसे भगवान की सेवा करना ही आत्मा की वृत्ति पर कार्य है, आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का धर्म है, तो समझना चाहिए हम इस शरीर में भी रह करके जीवन मुक्त हैं। आत्म साक्षात्कार की यह पूर्ण अवस्था किसी कृत्रिम साधन से नहीं, अपितु निरंतर दिव्य स्थिति में रहने वाले भगवान के चरण कमलों के आश्रय ग्रहण करने से प्राप्त होती है। किसी कृत्रिम साधन से नहीं प्राप्त कर सकते कि अहम ब्रह्मास्मि करते करते हम प्राप्त कर लेंगे। हमें भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करना ही पड़ेगा। जो कृत्रिम नहीं, हम केवल सोच सोच के नहीं कर सकते हम आत्मा है, हम शरीर नहीं आत्मा है, हम शरीर नहीं है आत्मा है। सुबह सुबह उठ करके जब आपको स्नान करना पड़ता है ठंडे पानी से,
तो हम तुरंत भूल जाते हैं हम शरीर नहीं आत्मा है, हम तुरंत बोलते हैं हम तो शरीर है, जैसे ही शरीर में ठंडा पानी पड़ता है। इसलिए कृत्रिम विधि को ना अपनाइए, कभी नहीं अपनाइए कृत्रिम विधि को सोच सोच करके हम ये हैं। भावना करनी बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम कृत्रिम तरीके से सोचने लग जाते हैं, और जैसे ही उस स्तर पर पहुंचते हैं, भूख प्यास लगना शुरू हो जाता है, तुरंत ठंडा गर्मी का असर हमारे ऊपर होना शुरू हो जाता है। इसलिए उसी के अनुसार ही हमको अपने जीवन में कार्य करना है। कृत्रिम तरीके से, बनावटी तरीके से हम शरीर नहीं है आत्मा करना, आत्मा है ऐसा ढोंग नहीं करना है। अरे प्रभु जी हम तो आत्मा, अरे प्रभु जी, ऐसा नहीं होता। जब तक आप शरीर में हैं, शरीर को ध्यान दीजिए, लेकिन आत्मा के जो वृत्तिपरक कार्य है, जो आत्मा का धर्म है, उसे करना है। वही साधन है, वही साधन भक्ति का रहस्य है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है और उन्हीं ने समस्त ज्ञान स्मृति और स्मृति होती है। भगवान कहते हैं मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च, मेरे द्वारा ही ज्ञान अपोहनम, ये सब कुछ किसके द्वारा होता है? मेरे द्वारा ही होता है। इसलिए हम सबको प्रयास करना है कि हम कृत्रिम तरीके से नहीं, वास्तविक तरीके से भगवान का साक्षात्कार करें और आत्म साक्षात्कार भी करें। जब जीव भौतिक मोह का भोक्ता बनना चाहता है तो भगवान उसे विस्मृति का रहस्य से ढक देते हैं। जब वो भोक्ता बनता है तो भगवान उसको मोह से ढक देते हैं। वो अपने आप को समझ नहीं पाता, अपने आप को शरीर समझने लगता है। भगवान के द्वारा ही उसका मोह के कारण ढक दिया जाता है और जीव स्वयं को स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर मानने में भ्रम पाल लेता है। जब जीव दिव्य ज्ञान का अनुशीलन द्वारा जीव की स्मृति का पास छूटने हेतु भगवान से प्रार्थना करता है, जब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके कारण ही मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च, आपके द्वारा ही मेरा जो अविद्या है उसको ढका गया है, मेरी जो विद्या है उसको अविद्या से ढकी गई है, तो भगवान अपने माया शक्ति को हमारे ऊपर से जब खींच लेंगे तो हम धीरे धीरे मुक्त अवस्था को, अपने आत्म साक्षात्कार को समझ सकते हैं। इसके लिए भी हमें भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए और करनी ही होगी। और भगवान अपने अहेतु की कृपा से जीव को मोह जनित आवरण को हटा देते हैं, वह स्व की अनुभूति करने लगता है, फिर बद्ध जीवन से छूटकर अपने शाश्वत वैधानिक स्थिति में स्वयं को श्री भगवान की सेवा में लगा लेता है। वह सब श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा या साक्षात अतरंगी शक्ति के द्वारा संपन्न किया जाता है। ये सब भगवान के बहिरंगा शक्ति के द्वारा किसी को मोहित कर लिया जाता है। जब जीव मुक्त होता है तो उसे अतरंगा शक्ति के द्वारा संपन्न किया जाता है। भगवान की अतरंगा शक्ति के माध्यम से ही उसे पुनः विद्या की अवस्था में, उसे आत्म साक्षात्कार की अवस्था में रखा जाता है। तब जाकर के वो भगवान का सुंदर साक्षात्कार करके भगवान को सुंदर तरीके से प्राप्त कर लेता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आत्मा परमात्मा का भेद, सूक्ष्म शरीर और आत्मा के भेद के बारे में हम सबको बतला रहे हैं सूत गोस्वामी, जहाँ हर तरह का ज्ञान हम सबको मिल रहा है, जिसके माध्यम से हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब कुछ यहाँ पर वर्णन है। इसलिए भागवत बहुत दिव्य ग्रंथ है। केवल कथा कथा को हम लोग सुनते रहेंगे भागवत के अंदर से, तो हम चिंतन किसका करेंगे? चिंतन करने के लिए हमें तत्व भी तो चाहिए, तत्व आधार बनते हैं। हम इसी शरीर के साथ अगर चिंतन करेंगे तो कैसे होगा? हमें आत्म साक्षात्कार भी करना है, आत्म तत्व को भी जानना है, तो आत्म तत्व के बारे में भी चिंतन आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर आत्मा परमात्मा के बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोगों को प्रभुपाद के तात्पर्य के माध्यम से और सूत गोस्वामी जो समझा रहे हैं शौनक आदि ऋषि को, इसके माध्यम प्राप्त हो रही। हम कथा तो सुनते हैं भागवत की, लेकिन इन तत्वों को नहीं सुनते, इन तत्वों को छोड़ देते हैं, सिर्फ कथा सुनते हैं कि कृष्ण आए कृष्ण नाचे कृष्ण गए, प्रहलाद आए, नरसिंह आए, भगवान ध्रुव आए, नारायण प्रकट हुए, सिर्फ उन चीजों को सुनते हैं, उनके पीछे के रहस्य को नहीं जानते, नहीं समझते। तो हम उस तत्व को नहीं समझ सकते। केवल ये जानने से नहीं होगा कि कृष्ण आए, राम आए, ये लीला की। जन्म कर्म च में दिव्यम, दोनों को हमको तत्वतः समझना होगा। जब तक हम इन रहस्यों को तत्वतः नहीं समझेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से हम छूटने वाले नहीं हैं। भगवान का जन्म कर्म इतना दिव्य है कि जिसको सुन करके, जान करके हम अपने जन्म कर्म को, अपने जन्म और मृत्यु के चक्कर से हम स्वयं को बाहर निकाल सकते हैं। इतने दिव्यता के साथ
आज एकादशी का शुभ तिथि है जिसमें हमें ये सब कुछ जानने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसके लिए भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि हम लोगों को ये सब समझ में भी आ रहा है और हम लोग ये सब श्रवण भी कर रहे हैं। कोई भी माता जी और प्रभु जी का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई टीका टिप्पणी हो तो आप कर सकते हैं, जो हमने कहा हो या आपको समझ में ना आया हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, बहुत अच्छा से समझाए, एकादशी का महत्व भी बहुत अच्छा था। और प्रभु जी, मैं पूछ रही थी कि भगवत साक्षात्कार और एक बोले ना आत्म साक्षात्कार, वो दोनों भगवत साक्षात्कार हमें पहले करना चाहिए। नहीं, दोनों एक ही चीज है। भगवत साक्षात्कार जैसे जैसे होगा वैसे ही आत्म साक्षात्कार भी हम कर लेंगे। लेकिन कोई कहे कि हम पहले आत्म साक्षात्कार करेंगे तो थोड़ा मुश्किल है और रास्ता भी कठिन है। इससे अच्छा है कि हम भगवत साक्षात्कार के मार्ग की ओर आगे बढ़ें, तो हम धीरे धीरे अपने आप को भी हम समझ जाएंगे। जी प्रभु जी, तो भगवत साक्षात्कार के लिए हमें भागवतम का अध्ययन, हाँ, माला, भक्ति, ये भागवत सब। का अध्ययन, भक्ति हमें करना है, अच्छा। जिसमें भागवत का श्रवण है, भगवान के विग्रहों की सेवा है, साधुओं का संग है, अर्चा विग्रह की सेवा है, भागवत का श्रवण है, ये सब कुछ उसमें आता है। एकादशी का व्रत है, क्योंकि आचार्य लिखते हैं कि एकादशी माधव तिथि भक्ति जननी। एकादशी जो तिथि का जो हम लोग व्रत का पालन करते हैं वो भक्ति की जननी है, हमारे अंदर भक्ति को जन्म दे सकती है। तो ये भी भक्ति है, अगर कोई एकादशी का व्रत करता है तो भी भक्ति का ही अंग है। जी प्रभु जी, एकादशी का जो आज उत्पन्न एकादशी है ना, तो एकादशी जी का अभी आज के दिन ही उत्पन्न हुए थे, तो हाँ, बाकी एकादशियों में जो जो कहानियां आते हैं वो सब क्या होता है प्रभु जी? वो सब एकादशी तिथि का ही महत्व है। जैसे एकादशी आज के दिन जन्म ली, एकादशी के दिन उनका प्राकट्य हुआ भगवान के अंदर से, और उसके बाद से ही वो सब कथाएं आई कि उस समय जो एकादशी कर लेता है जानबूझ करके या अनजाने में भी अगर व्रत रहता है तो एकादशी की कृपा से उसको वो सब प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा। और स्वरूप सिद्ध होने के बाद जो 5 चीजों के बारे में बोले थे प्रभु जी, और एक बार बोल देंगे क्या, क्या क्या था, क्या क्या मतलब चीजों का ज्ञान हो जाता है स्वरूप सिद्ध लोगों का? पहले तो हम अपना उम्र जान जाएंगे कि हम इतने उम्र के हैं, हमारे अच्छा। पिता कौन है, हमारे पति कौन है, हम किसके अनुगत्य सेवा कर रहे हैं, क्या सेवा हम कर रहे हैं और कहाँ रहते हैं, ये हमें सब पता चल जाएगा। अगर किसी से पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो आपको क्या-क्या बताना पड़ेगा कि हमारे पिताजी का नाम ये है, हमारा फोटो ये है जिसमें हम ऐसा दिखते हैं और हमारा घर यहाँ पर है, हमारे पति ये हैं और हम ये सेवा करते हैं। यही 5 चीज़ ना बताना पड़ेगा। जी। बस उतना ही पता होता है शुरुआत में। और डिटेल में जानना है तो 12 चीज़ें हैं जानने के लिए। लेकिन 5 चीज़ हम अभी बता रहे हैं जिसमें 5 चीज़ हम लोगों को पता चलता है। जी वो कब प्रभु पता जी। चलेगा, जब हम भाव की अवस्था को पार करने लगेंगे तब। अभी हम लोग भाव की अवस्था में नहीं हैं। अभी हमारा भजन क्रिया ही ठीक से नहीं चल रहा है। भजन क्रिया जी। के बाद अनर्थ निवृत्ति आती है, फिर निष्ठा, आसक्ति, रुचि, फिर भाव, फिर प्रेम। उस भाव की अवस्था में ये सब पता चलता है। ठीक है? जी प्रभु जी। और और एक किन्हीं बोले का थे कोई औपचारिक आकार क्या था बोले प्रभु जी? क्या है? औपचारिक आकार नहीं होता है, जो औपचारिक आकार क्या था बोले? औपचारिक आकार मतलब कोई भी जीवात्मा है तो उसका एक औपचारिक आकार नहीं कह सकते कि 0.1 नैनोमीटर होगा, ऐसा नहीं होगा। उसका कोई औपचारिक आकार कह ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि हम उसको कोई व्यक्त ही नहीं कर सकता। अच्छा। तो औपचारिक आकार मतलब जिसको आप अपने स्केल के द्वारा नाप सकते हैं, जो भी आपके पास, हमारे पास नैनोमीटर है, माइक्रोमीटर है, उन सब से भी हम उसके आकार को मेजर नहीं कर सकते, इसलिए उसको कहा जा रहा है औपचारिक आकार नहीं होता। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, हो गया, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किन्हीं का कोई प्रश्न? किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं? श्वेता माता जी, आपका कोई प्रश्न?
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, और एक प्रश्न था, कारण शरीर और लिंग शरीर क्या था बोले थे आप? कारण शरीर और लिंग शरीर एक ही है। कारण शरीर मतलब होता है कि जो हमारे शरीर के अंदर, मन के अंदर जो भी सूक्ष्म वासनाएं बची रहेंगी, जिस वासना के कारण हमें अलग अलग शरीर धारण करना है, वो सब कारण शरीर कहलाता है। मन बुद्धि अहंकार के अंदर जो वासना है उसको बोलते हैं। हाँ, जिसके कारण हमको ये शरीर लेना पड़ा। मन बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म शरीर हमको क्यों लेना पड़ा? क्योंकि हमको किसी स्थूल शरीर में जाना है, और स्थूल शरीर का कारण कौन है? सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर के कारण ही कारण शरीर, जो वासना के रूप में हमारे अंदर रहता है। ठीक है। अच्छा, तो वो चीज आपका इसमें चित्त में रहता है ना? नहीं, जो अगर जीव आत्मा भोग करने की इच्छा कर रहा है भगवान के अतिरिक्त, तो वो भी कारण बनेगा उसको नया शरीर धारण करने का, क्योंकि वो स्वयं की इच्छा रखा है भोग करने का, स्वयं को भोक्ता समझ रहा है कि हम भोग करेंगे। आत्मा स्वयं सोच रहा है कि हम भोग करेंगे, कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे, तो कारण शरीर बन जाता है, जिसके कारण उसको अलग अलग लिंग शरीर धारण करना पड़ता है। मनुष्य का, स्त्री का, पुरुष का, गधा का, सुअर का, और उसके अंदर जाकर के फिर सूक्ष्म शरीर कार्यान्वित होता है, और उस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही स्थूल शरीर को हम लोग चला पाते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किन्हीं का और कोई प्रश्न कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री गौर निताई भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।